टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 6 महीनों में यानी 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियाँ लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा में जाना था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक हिम पर्वत यानी कि आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के हिम पर्वत से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने लोगों को धैर्य बधाया। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारने लगे। आइसबर्ग से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह समुद्र में डूब गया, यानी कि रात को 11:40 को ये टकराया था और 2:20 को ये डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3547 लोग सवार थे, जिनमें से 2687 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी, जो इसके केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज पर ज़्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की लाश ही मिल पाई थी। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपनी आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर से हिम पर्वत को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत थी। इसकी 860 क्रू मेंबर्स की टीम में 176 का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी, जिसमें से 3 से बस धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए ही लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। काफ़ी कोशिश के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े पड़े हुए थे। दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीज़ों के समेत लोगों की कई और चीज़ें भी मिली, जो इस जहाज में सफ़र कर रहे थे। खोजकर्ता
आज तक इस बात पर एकमत नहीं है कि टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, पर यह बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव पड़ने से यह टूट गया। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे नए वीडियो तुरंत पाने के लिए, और बाकी वीडियोस को जरूर देख लीजिए।